ऐसा है कि मुसाखेल में ये मसले से पहले कभी नहीं हुए थे। बच्ची को शादी के दौरान लोगों के दरमियान से उठाया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र। आज हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान में किस तरीके से दूर दराज इलाकों में लोग अगवा हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अगवा हो रहे हैं। पहले अगवा बराए तावान का एक कारोबार था, अब छोटी छोटी बच्चियां अगवा हो रही हैं। पता नहीं उनको बेच रहे हैं, पता नहीं आगे उनको कैसे इस्तेमाल करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल मुसाखेल डिस्ट्रिक्ट मुसाखेल में गुम होने वाली चौथी बच्ची है। डीसी साहब को महीना हो गया है, वहाँ से निकल आया है। पता नहीं कहाँ से किसी के आशीर्वाद से कोई हज का टिकट भी मिल गया, चला गया। हुकूमत इतनी बेबस है कि पहले जो वहाँ एसी था अब उसको एडीसी बना दिया है। एसी की पोस्ट खाली है, डीसी को फ़िक्र नहीं है। अक्सर लेवीज़ के मुलाजमीन ने वो नहीं किया हुआ, कोई पंजाब में कारोबार कर रहा है, कोई कहाँ कारोबार कर रहा है। हमारे जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि एक से 10,000 लिया जा रहा है और इसमें डीसी ये तमाम लोग, वो जो इंचार्ज है लेवीज़ का, ये तमाम मुलविस हैं। ये कोई लाखों रुपए में वो बनता है। बाकी पोस्टें बना रखी हैं, कई चीज़ें वहाँ से जा रही हैं, उनसे पता नहीं ये लोग कितना कमा रहे हैं, वो अलग बात है। अब डीसी साहब वो नहीं है, पता कहीं नहीं है, किसी को कोई और डीसी उन्होंने वहाँ तैनात नहीं किया और वो मौसूफ हज पे चले गए। ये एयरफोर्स से रिटायर है। जाम साहब के दौर में ये सीएम हाउस में होते थे। फिर पहली दफ़ा इनको पोस्टिंग मिली एज अ डीसी डिस्ट्रिक्ट मुसाखेल की। अच्छा नौजवान थे, हम भी हर दफ़ा हमने कहा कि भाई नौजवान है, पहली पोस्टिंग है, हर दफ़ा इसको मार्जन दिया, हर दफ़ा मार्जन दिया। लेकिन जब देखें कि भाई अगला बंदा बिल्कुल मुखलिस ही नहीं है ड्यूटी के साथ, उसको जो काम लिया जाता है, कहा जाता है, वो करता ही नहीं है। उससे आप कोई चीज़ पूछो कि भाई ये ऐसा हुआ है, वो समझता ही नहीं है जवाब दे होना किसी को। लोग रोड बंद कर रहे हैं। वो जो लवाहकीन है गुमशुदा बच्चों के, वो कह रहे हैं कि भाई हमें कम से कम लाश तो दो अगर मर गई है, हमें पता तो चले कहाँ हैं हमारे बच्चे। 4 बच्चे गुम हैं, 4 बच्चे, वो भी बच्चियाँ। किसी को ख़बर नहीं है, ना हुकूमत एक्शन ले रही है ना कुछ। वहाँ से जो मुंतखब हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, वो भी बहुत कम इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। शुक्र है उस दिन रूलिंग दे दी नसरुल्लाह ज़हरे के उस पर कि भाई लोग अब ये कर रहे हैं, कम से कम आप कौम परस्त पार्टियों से ये होता है एक आवाज़ तो उठाते हैं। मुसाखेल के लोगों का कोई इशू आता है तो नसरुल्लाह ज़हरे को कहते हैं, वो ऐवान में जाता है तो फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। उसके बाद कोई बहस छिड़ जाती है। उन लोगों ने रोड बंद किया, कुछ नहीं हुआ, धरना दिया, कुछ नहीं हुआ। कहाँ जाएं वो लोग? और एक होता है, 2 होता है, मुसलसल हो रहा है और पता ही नहीं चल रहा, कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। आखिर क्या वजह है? मंशियात जा सकती है, उसके लिए चेक पोस्टें हैं, बाकी हर चीज़ पे जो है ना लिया जाता है कोई चीज़, पंजाब या इधर उधर जाए। ये बच्चियाँ कहाँ गई हैं? ये बच्चे जो अगवा हो रहे हैं किस उससे जा रहे हैं, इसकी कोई खबर नहीं है। क्यों? दिलचस्पी नहीं है। अब ये डीसी 1 साल में एक्सपोज हो गया है कि ये बिल्कुल भाई, ये तो एयरफोर्स में होता तो इसने क्या करना था, ये कैसा पायलट साबित होता। ये तो शुक्र है इस साइड पे आया है, ये तो जंग हो जाती तो पता नहीं इसने कैसी कारकर्दगी दिखानी थी। और दूसरा, इसको ये जो अभी हज पे गया है, किस तरीके से गया है, किसने मुस्तफ़ीद किया है, इसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए। किसको खुश किया जिसने हज पे भेजा? ऐसा बंदे को बेहतर यही होता है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर होता तो ये बिल्कुल मिसफिट है इस जॉब के लिए। इसको तरीका ही नहीं आता, डील करना ही नहीं आता। ये आया, इससे पहले खोस्ती साहब थे, कोई इशू नहीं था। ये सारे पोस्टों के, ये 2 नंबरियों के, कोई भत्ताखोरी नहीं थी। क्यों ना वो खुद खाता था, ना कहता था ना मैं खाता हूँ, ना मुझसे कोई एक्सपेक्ट करे। अब ये मौसूफ आ गए, हर चीज़ शुरू हो गई। बच्चे भी अगवा हो रहे हैं, नए नए इशूज़ भी क्रिएट हो रहे हैं, लोग मर भी रहे हैं। क्यों? उनका ज़रा टेस्ट तो करो, उनको समझ ही नहीं होती है। यकीन करें कि वो लोग अगर आप थानों में जाएं, उनका एक अलग रूल है। वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं कि आप हैरान होते हैं।
तो वहाँ गांव के सीधे साधे लोग होते हैं, उनको इतना पता नहीं चलता। और यकीन जानिए मुसखेल एक माल मवेशी का इलाका है। ये तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उन लोगों को इतनी समझ नहीं होती, इनको पता चल जाए कि किसी की का एक दो बिक गए हैं तो ऐਵੇਂ रेडें करके उसके वो पैसे ले जाते हैं। ऐसे कई केस हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है। और ऐसे भी कई इस डिस्ट्रिक्ट मुज़क्खेल में हैं जिन्होंने तकरीबन तमाम सर्विस यहाँ कर रखी है। क्या भाई ये इतने खुशकिस्मत हैं कि वही एक बंदा 3 सालों से इस पर मुसल्लत किया हुआ है, या ये फिर ज़्यादा फैज़याब हैं? तो भाई ये फैज़ उनको बहुत मिला है। अब खुदारा कोई नए लोग लाएं, करप्ट भी लाते हो, नए तो लाओ भाई, उनको बार बार इस्तेसाल उनसे तो ना करवाओ। और इस डीसी साहब से अब मैंने सुना है कि चमन वाले को भेज रहे हैं। चमन वाले ने चमन में जो है ना उधर असगर खान ले गया तो फिर बिल्कुल वन साइडेड ही हो गया था, इसलिए रातों रात ट्रांसफ़र करवाना पड़ा। मुज़क्खेल भी भाई बड़ा ऐसा इलाका है, अगर आपने किसी वन साइडेड जानिब चले गए तो वहाँ भी माशाल्लाह से ऐसा हिसाब किताब है कि एक दूसरे को जो है ना मारना कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है, ख़ानदानी दुश्मनियाँ वहाँ भी बहुत हैं। तो ऐसा बंदा लाओ जो चीज़ को समझता हो, जो ये ना पार्शलिटी भी एक चीज़ होती है, इम्पार्शल होना चाहिए, बिल्कुल आज़ादाना फ़ैसले करने वाला हो, वन साइडेड ना हो। अब मुझे पता चला है कि भाई बाबर को कोई 4-5 लोगों ने इंटरव्यू दिया है। अब जब आप इंटरव्यू दे के वो करके आओगे डिस्ट्रिक्ट में तो आप क्या करोगे? यही है, भत्ताखोरी है, पैसे कुछ ले दे के ही काम चलेगा, फिर ऐसे ही इशू होगा। ज़िमरी पलासीन में कितने लोग मारे गए, ये बच्चियां अगवा हो रही हैं, इनका कोई पुरसान हाल नहीं। और FIR जो दर्ज करते हैं जालिम, ऐसा होता है एक तो पहले उनके घर के लोग मरे होते हैं, फिर FIR भी अक्सर उन्हीं पर दर्ज होती हैं। तो खुदारा इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को देखें, ये देखें कि ये ऑफिसर जो है ये कैसा है, इसने क्या किया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिपोर्ट लें और एजेंसी से लें कि भाई इसने क्या क्या किया, आपको पता चल जाएगा। हम तक ये मालूमात आम ज़राए देते हैं, ये तो ख़ास, इनके ज़राए भी ख़ास होते हैं, खुद भी ख़ास हैं। तो जो ज़िम्मेदारान हैं उनको कुछ को सज़ा दें ताकि वो संजीदा हों कुछ काम करने में। अगर नहीं करेंगे, वो अब अरसे से यहाँ तक, क्वेटा से यहाँ से चला गया हज पे, पीछे लोग अगवा हो रहे हैं, कोई वो ही नहीं है, वो अपनी मस्ती में है। तो हम उम्मीद करेंगे कि चीज़ अब असम्बली तक भी आप पहुंची है, इस पर एक्शन लिया जाएगा, कुछ ज़िम्मेदारान का तयन किया जाएगा और कुछ जाएंगे। हम देखते हैं कि कोई बड़ी वो हो तो वो कहाँ से बाजियाब होती है, इस्लामाबाद या लाहौर या उधर का, वो मुस्तकिल है, उसकी बात तक नहीं हो रही है। तो कोई स्पेशल टीम बनाएं, कोई पता चले। ये एक होता तो आप कह सकते थे इधर उधर हो गया। दो ये हम देख रहे हैं हर हफ्ते में ऐसा 5 दिन 7 दिन 10 दिन में एक कार्रवाई ऐसी हो रही है। ये कोई पूरा गैंग है और इस गैंग को अगर नहीं पकड़ा जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि ये फिर इतनी जल्दी रुकने वाला है। तो ये पुरअमन इलाका है, बहुत पुरअमन इलाका है, लेकिन अगर ऐसे लोग तैनात करोगे और फिर वो लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे काम में, तो फिर वो इलाका भी बदअमनी में बाकियों से फिर पीछे नहीं रहेगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और इनको या बाजियाब करवाया जाएगा, या जो भी रिपोर्ट हैं कम से कम उनके वालिदैन को बता दें ताकि उनको तसल्ली तो हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।